भगवत गीता का चौथा अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनिए। विवेकहीन और श्रद्धाहीन सहयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे सहयुक्त मनुष्य के लिए न लोग है, न परलोक है और न सुख ही है, जिसमें सत्य असत्य, आत्मा अनात्मा पदार्थों का विवेचन करने की शक्ति नहीं है। इस कारण जो कर्तव्य अकर्तव्य आदि का निर्णय नहीं कर सकता, ऐसे विवेक ज्ञान रहित मनुष्य का वाचक यहाँ अज्ञ पद है, जिसको ईश्वर और परलोक में उनकी प्राप्ति के उपाय बतलाने वाले शास्त्रों में, महापुरुषों में और उनके द्वारा बतलाए हुए साधनों में एवं उनके ही फल में श्रद्धा नहीं है। उनका वाचक अश्रद्धाधान न हो पद है तथा ईश्वर और परलोक के विषय में या अन्य किसी भी विषय में जो कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता, प्रत्येक विषय में सहयुक्त रहता है, उसका वाचक सहसात्मक पद है। जिस सहसात्मक मनुष्य में उपयुक्त अज्ञानता और अशार्दुलता ये दोनों दोष हों, उसका वाचक यहाँ अज्ञ और अक्षधान इन दोनों विशेषणों के सहित सयात्मा पद है। वह परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि वेद, शास्त्र और महापुरुषों के वचनों को तथा उनके बतलाए हुए साधनों को ठीक ठीक न समझ सकने के कारण तथा जो कुछ समझ में आवे उस पर भी विश्वास न होने के कारण, जिसको हर एक विषय में सहस होता रहता है, जो जिस प्रकार भी अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता, हर हालत में सहयुक्त रहता है, वह मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही खो बैठता है। उससे हो सकने वाले परम लाभ से सर्वदा वंचित रह जाता है। किंतु जिसमें हर एक विषय को स्वयं विवेचन करने की शक्ति है तथा जिसकी वेद, शास्त्र और महापुरुषों के वचन में श्रद्धा है, वह इस प्रकार नष्ट नहीं होता। वह उनकी सहायता से अर्जुन की भांति अपने शेष का सर्वदा नाश करके कर्तव्यपरायण हो सकता है और कृत्य करते होकर मनुष्य जन्म को सफल बना सकता है। तथा जिसने स्वयं विवेचन करने की शक्ति नहीं है, ऐसा अज्ञ मनुष्य भी यदि श्रद्धालु हो तो श्रद्धा के कारण महापुरुष की कथानुसार शेष रहित होकर साधन परायण हो सकता है और उनकी कृपा से उसका भी कल्याण हो सकता है। परंतु जिस सहयुक्त पुरुष में न विवेक शक्ति है और न श्रद्धा ही है, उसके शेष के नाश का कोई उपाय नहीं रह सकता। इसलिए जब तक उसमें श्रद्धा या विवेक नहीं आ जाता, उसका अवश्य पतन हो जाता है। इस कथन से यह भाव दिखला है कि सहयुक्त मनुष्य केवल परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इतनी ही बात नहीं है, जब तक मनुष्य में शेष विद्यमान रहता है, वह उसका नाश नहीं कर लेता, तब तक वह न तो इस लोक में यानी मनुष्य शरीर में रहते हुए धन, ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है, न परलोक में यानी मरने के बाद स्वर्गादि प्राप्ति कर सकता है और न किसी प्रकार के संसारिक सुखों को ही भोग सकता है। क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में सहयुक्त रहता है, कोई निश्चय नहीं कर लेता, तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। अतः मनुष्य को श्रद्धा और विवेक के द्वारा इस शेष का अवश्य ही नाश कर डालना चाहिए। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त शेषों का नाश कर दिया है, ऐसे वंश में किए हुए अंतकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। स्वरूप से कर्मों के त्याग का प्रकरण नहीं है।
इस श्लोक में जो यह बात कही गई है कि योग द्वारा कर्म का संन्यास करने वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, इसी बात को अगले श्लोक में तस्मात् पद के आदर्श बतलाते हुए भगवान ने अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध करने के लिए आज्ञा दी है। यदि इस श्लोक में योग सन्निष्ठ कर्मणम पद का स्वरूप से कर्म का त्याग अर्थ भगवान को अभिप्रेत होता तो भगवान ऐसा नहीं कहते। इसीलिए यहाँ योग सन्निष्ठ कर्मण का अर्थ है, अर्थ स्वरूप से कर्म का त्याग कर देने वाला न मानकर कर्म योग के द्वारा समस्त कर्मों में और उनके फल में ममता आसक्ति और कामना का सर्वदा त्याग करके उन सबको परमात्मा में अर्पण कर देने वाला त्यागी मानना ही उचित है, क्योंकि उक्त पद का अर्थ प्रकरण के अनुसार ऐसे ही जान पड़ता है। पद में ज्ञान शब्द किसी भी वस्तु के स्वरूप का विवेचन करके तदिश्यक शेष का नाश कर देने वाली विवेक शक्ति का वाचक है। अवबोध ने इस ध्यानतर्थ के अनुसार ज्ञान का अर्थ जानना है, अथवा गीता में प्रकरण के अनुसार ज्ञान शब्द निम्नलिखित प्रकरण से भिन्न भिन्न अर्थों में व्याहत हुआ है। 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ज्ञान के अनुसार ध्यान को और उससे भी कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ बतलाया है। इसी कारण वहाँ ज्ञान का अर्थ शास्त्र और श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा होने वाला विवेक ज्ञान है। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में ज्ञेय के वर्णन में विशेषण के रूप में ज्ञान शब्द आया है। इस कारण वहाँ ज्ञान का अर्थ परमेश्वर का नित्य विज्ञानानंद घन स्वरूप है। 18वें अध्याय में के 42वें श्लोक में ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म की गणना में ज्ञान शब्द आया है। उसका अर्थ शास्त्रों का अध्यापन माना गया है। इस अध्याय के 36वें 39वें श्लोक तक आए हुए सभी ज्ञान शब्दों का अर्थ परमात्मा का तत्व ज्ञान है, क्योंकि उसको समस्त कर्म कलाप को भस्म कर डालने वाला, समस्त पापों से तार देने वाला, सबसे बढ़कर पवित्र योग सिद्धि का फल और परमा शांति का कारण बतलाया है। इसी तरह 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराने वाला और 14वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में समस्त ज्ञानों में उत्तम बतलाया जाने के कारण ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान है। दूसरी जगह भी प्रसंग से ऐसा ही समझ लेना चाहिए। 18 अध्याय के 21वें श्लोक में नाना वस्तु को और जीवों को भिन्न भिन्न जानने का द्वार होने से ज्ञान शब्द का अर्थ राजस्व ज्ञान है। 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में तत्व ज्ञान के साधन समुदाय का नाम ज्ञान है। 3रे अध्याय के 3रे श्लोक में योग शब्द के साथ रहने से ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान योग यानी सांख्य योग है। इसी तरह दूसरी जगह भी प्रसंगानुसार ज्ञान शब्द सांख्य योग के अर्थ में आया है और बहुत से स्थलों पर प्रसंगानुसार ज्ञान शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है, उससे वहाँ देखना चाहिए। तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर समस्त सहजों का समूल नाश होकर तत्काल ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए यहाँ ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान माना ठीक नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान कर्मयोग का फल है। और इसके अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को ज्ञान के द्वारा अज्ञान जनित शेष का नाश करके कर्मयोग में स्थित होने के लिए कहते हैं। इसीलिए यहाँ ऐसा अर्थ किया गया है, वही ठीक मालूम होता है। विवेक ज्ञान के द्वारा समस्त शेषों का नाश कर देना क्या है,
ईश्वर है या नहीं है, तो कैसा है, परलोक है या नहीं, यदि है तो कैसे है, और कहाँ है, शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब आत्मा है या आत्मा से भिन्न है, जड़ है या चेतन, व्यापक है या एक देशी, कर्ता भोक्ता जीवात्मा है, यह प्रकृति आत्मा एक है या अनेक, यदि वह एक है तो कैसे है, और अनेक है तो कैसे, जीव स्वतंत्र है या परतंत्र, यदि परतंत्र है तो कैसे है और किससे परतंत्र है, कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्मों को स्वरूप से छोड़ देना ठीक है या कर्म योग के अनुसार उनका करना ठीक है, अथवा सांख्य योग के अनुसार साधन करना ठीक है, इत्यादि जो अनेक प्रकार की शंकाएं तर्कशील मनुष्यों के अंतकरण में उठा करती हैं, उन्हीं का नाम शेष है। इन समस्त शंकाओं का विवेक के द्वारा विवेचन करके एक निश्चय कर लेना, अर्थात किसी विषय में शेषयुक्त न रहना और अपने कर्तव्य को निर्धारित कर लेना, यही विवेक ज्ञान के द्वारा समस्त शेषों का नाश कर देना है।